लड़का यहाँ से भाग रहा था और ये भाई साहब उसको दौड़ा रहे थे। क्यों दौड़ा रहे थे भाई साहब, क्या वजह? वो सपा द्वारा पोषित गुंडा है। हाँ। वो गुंडे माफिया यहाँ भेजे गए हैं। हाँ। और आप जैसे आपके साथियों के ऊपर उसने हमला किया। अच्छा, पत्रकार को मार रहा था। पत्रकार को मार रहा था। हाँ। वो सपा द्वारा पोषित गुंडा है। हाँ। वो यहाँ भेजा गया है कि यहाँ मोदी जी की रैली है, आप जाइए वहाँ पे अभद्रता कीजिए और लोगों को भड़काइए। इसके खिलाफ मीडिया के ऊपर हाथ उठा रहा है। अच्छा, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ में उसको इस बात का भय नहीं था कि हम भीड़ के हवाले हो जाएंगे? उसको ये भय होता, उसके ऊपर किसी बड़े व्यक्ति विशेष का संरक्षण प्राप्त है। संरक्षण में वो आया था, अपने कारनामे को दिखा के गया वहाँ से रहा है। कल जब उसके ऊपर मुकदमा हो जाएगा, मुकदमा पंजीकृत होने के बाद उसको छोड़ के चला जाएगा। संरक्षण वाला कब तक संरक्षण देगा उसके परिवार को? मैं बस इतना कहूँगा, सपा द्वारा पोषित गुंडा था वो, किसी के संरक्षण में यहाँ आया था। आपके साथियों के ऊपर उसने हमला किया, मैंने उसको देखा और देख के मैंने अपने जान की पूरी आबरू लगाकर उसको दौड़ा के पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन वह भागने में कामयाब रहा। तो इस तरीके के देखिए पत्रकारों के साथ घटनाएं देखने को मिल रही। अभी अमित शाह जी के रैली में भी पत्रकार को मारा गया। अभी जौनपुर जिले में ईसाईगंज में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। तो इस शासन में सोचिए कि पत्रकार भी नहीं सुरक्षित हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरीके के लोग हैं, आखिर उन पर कब कार्रवाई होगी जो इस तरीके की हरकत करते हैं? तमाम लोग योगी महाराज जो बताएंगे उसको, जो है उसकी औकात क्या है। हाँ। क्या नाम है चाचा, कहाँ से आ रहे हैं? राजेंद्र मौर्य, मेरा घर इस भंडारी स्टेशन के पास है। तब मोदी जी को देखने जा रहे हैं? मोदी जी कहेंगे बच्चे कहेंगे चलेंगे, ये दोनों अच्छा, जो है बच्चे उसके बाद देखने के लिए जा रहे हैं तो मोदी हम कहे चलो हम तुमको घुमा दें, जो है इनको बेटा, देखें। प्रधानमंत्री जी को देखने जा रहे हो? यस हाँ, आप भी जा रहे हो? यस। हाँ, तो मोदी जी को देखने की इतना इच्छा क्यों हुई आपके अंदर? हैं? अच्छा, अच्छा, मतलब टीवी में देखते थे, पास से देखना था मोदी जी को। देखते हैं पास से देखने के लिए जा रहे हो? हाँ यस। हाँ, क्या नाम भैया आपका? दिव्य प्रकाश सिंह, हम लोग बदलापुर से आए हैं। क्या क्या स्थिति है? 400 पार का स्थिति 400 पार की गारंटी है। भीड़ देख लीजिए, भीड़ ये सड़क पे चल रही भीड़ मोदी जी के 400 पार की गारंटी है। जिस तरीके से मोदी जी ने देश के विकास की गारंटी लिया है, उसी तरीके से देश की जनता ने मोदी जी के 400 पार की गारंटी ली है। ये भीड़ बता रही है कि 400 पार है मोदी जी। अच्छा, एक चीज बताइए, यहाँ पर धनंजय सिंह की पत्नी बसपा से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उनका टिकट कट गया। अब उन्होंने साफ तौर से भाजपा को समर्थन दे दिया। जी। इसका भी फायदा मिलेगा? बिल्कुल, पार्टी हमारी मजबूत हुई है। एक मजबूत नेता हमारी पार्टी को मिला है। एक मजबूत नेता हमारी पार्टी को मिला है। जनपद के एक सर्वमान्य नेता है माननीय धनंजय सिंह जी, श्रीकला जी। उन्होंने जिला पंचायत में अच्छा काम किया, हर गांव में उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से हमारी पार्टी, हमारा परिवार बहुत मजबूत हुआ है। जौनपुर धनंजय सिंह के आने से और बहुत मजबूत हुआ है। और हम लोग साइकिल और हाथी को कम से कम 3 लाख वोटों से पराजित करेंगे, ये गारंटी है। चले चाचा जी, आपने बताया कि मौर्य है। मौर्य जी समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा, उनके साथ नहीं है? उनसे मतलब नहीं, हमको मोदी जी से मतलब है। मोदी जी से मतलब है, केवल मोदी जी, मोदी जी, बस मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। मौर्य समाज की बात करने वाला अगर प्रदेश में कोई नेता है तो केशव प्रसाद मौर्य है। बाकी जितने ये कुशवाहा जी, स्वामी प्रसाद जी, ये सिर्फ मौर्य को जात के नाम पर छलने का काम करते हैं। भारत माता की जय श्री राम। अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि 140 करोड़ जो जनता है देश की, वो मोदी जी को 140 सीट भी नहीं देगी। अखिलेश जी कितने सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, मैं देश की जनता से पूछ रहा हूँ। 70 कोयल है। 60 से 70 सीट पर चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति देश से मोदी को हटाने की बात कर रहा है। देश की सबसे बड़ी पार्टी जो कभी बनती थी कांग्रेस, 160-65 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वो मोदी को हटाने की बात कर रही है। देश के जनता मोदी जी के साथ है। 140 करोड़ परिवार जो देश का है वो मोदी जी का परिवार है, मोदी जी के साथ खड़ा है और मोदी जी 400 के पार हैं। अखिलेश यादव ये भी कहेंगे यूपी में 79 सीट जीतेंगे, मोदी जी वाली जो बनारस वाली सीट वही लड़ कितने पर हैं? अखिलेश 79 पर लड़ रहे हैं। मैं अखिलेश से पूछ रहा हूँ, कि 80 सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। 79 पे कांग्रेस बैसाखी लिए हैं, वो बैसाखी चलने वाली नहीं है। राहुल जी अपनी सीट बचाने के लिए पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार, पूरा कांग्रेस रायबरेली में रुका हुआ है। रायबरेली छोड़ के राहुल जी क्यों नहीं भारत में भ्रमण कर रहे हैं? अपनी सीट, अपनी राजनीति बचाने के लिए अखिलेश जी और राहुल जी अपने परिवार को लेकर के जुटे हैं। उसके पहले तो वो भारत की न्याय यात्रा कर चुके हैं, पूरे भारत में घूमे हैं। न्याय यात्रा 1 साल पहले किया और न्याय यात्रा नहीं थी, वो छल यात्रा थी। वो भारत में उन्होंने छल यात्रा चलाई, जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर। उन्होंने इस भारत के अंदर
छल की यात्रा चलाई है। मोदी के आगे कोई छल नहीं चलने वाला। मोदी जी के साथ देश की जनता है, माताएं बहनें। ये देखिए मुसलमान है हमारे साथ हैं। क्या नाम है दादा आपका? नाम क्या है? नाम क्या है आपका? मोदी जी के साथ मोदी दादा मोदी दादा बता दादा मोदी के साथ सीताराम निषाद सीताराम निषाद नंबर 1 वार्ड मेरा बाजार। आप निषाद हैं? हाँ। रुकिए रुकिए। हाँ। निषाद, हम तमाम निषादों से बात करते हैं तो निषाद ये कहते हैं कि संजय निषाद भाजपा के साथ है लेकिन आरक्षण नहीं दिलवा रहे हैं निषादों को। नहीं, हम लोग मिले या न मिले लेकिन हम संजय निषाद के साथ हैं और रहेंगे। आरक्षण मिले। जय निषाद राज, जय निषाद राज। ये जो सपा के द्वारा पोषित तथा कथित हिजड़ा माफिया यहाँ आया है चुनाव लड़ने, 4 जून के बाद मैं आपसे कहता हूँ यहाँ वो दिखाई नहीं देने वाला है। अखिलेश भैया अपने घरे जाएं, ठीक है? अब की बार 400 पार, अगली बार 500 पार। हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये जो जोश, ये जो हौसला दिख रहा है, वो सारे जोश हौसले उस दिन तय होंगे जिस दिन चुनाव का परिणाम आएगा, यानी 4 जून को। ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये भीड़ कितना कामयाब होती है वो सारे तय हो जाएंगे आने वाले 4 जून को। भैया क्या नाम है आपका? शिवम सिंह, कहाँ से आए भाई साहब आप? सुजानगंज। युवा, जब युवाओं से हम लोग बात करते हैं, हम लोग तमाम शिक्षण संस्थानों में भी जाते हैं जहाँ बच्चे कोचिंग वगैरह करते हैं, वो बच्चे कहते हैं मोदी सरकार ने रोजगार नहीं दिया है। बहुत रोजगार मिले भैया, जब ना समझ पाओ ना समझ बता पाओ तो अलग बात है। हाँ। रोजगार बहुत, युवा कहते हैं रोजगार नहीं। तो युवा तो हम भी है ना। पेपर लीक हो जा रहा है सरकार में। किस सरकार में पेपर नहीं लीक होता है ये बताइए। भाजपा के दावे थोड़े बड़े होते हैं। लोग कहते हैं कि योगी जी तो कहते हैं यहाँ भय मुक्त है प्रदेश, यहाँ भय मुक्त है, भय मुक्त है। हाँ। कार्रवाई हुआ पेपर संरक्षित नकल माफियाओं के द्वारा, अखिलेश यादव के द्वारा पेपर लीक कराया जाता है, उनके परिवार को संरक्षण प्राप्त किया जाता है। आप जेल चले जाएंगे फिर भी मैं आपके परिवार को संरक्षण दूंगा। इस तरीके से उनको बहकावे के साथ पेपर लीक करवाया जाता है। यही मैं आप रोजगार कर रहे हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, यहां आया हूं 3 नौकरियां छोड़ के आया हूं। मैं बस अपने देश की भविष्य बनाने के लिए, अपने समाज के लोगों की रक्षा के लिए यहां आया हूं। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका हूं, 3 नौकरी छोड़ के आया हूं, सब में मेडिकल लगाया हूं। कहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार न मिलता भैया यहाँ टहलते आप? यहाँ रोजगार में पूरा उत्तर प्रदेश रोजगार में है। ये जो गुंडे माफिया जब नकल के पास हो गए, रोजगार कहाँ से मिलेगा? आपके अंदर काबिलियत टैलेंट होना चाहिए। आपके अंदर काबिलियत होगी, रोजगार अवश्य मिलेगा। मैं बता रहा हूँ 3 नौकरी छोड़ के आया हूँ, 3 नौकरियां छोड़ के आया हूँ मैं। कोई मानेगा? आप मानेंगे? 50-50 हजार सैलरी का मैं नौकरी छोड़ के आया हूँ। देश की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। और ये नकल माफियाओं की बात करें आप, जो पेपर लीक होता है, अखिलेश यादव द्वारा पोषित नकल माफिया है, उसके परिवार को संरक्षण प्राप्त है। जेल चला जाएगा तो क्या हुआ? पैसा तो आ रहा है। मतलब अखिलेश की पार्टी वाले पेपर बिल्कुल अखिलेश यादव नकल सारा पेपर लीक करवाते हैं। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है।